हाँ, तो इसका डोमेन बताना है। अच्छा, इसका डोमेन बताना है तो ये डिफाइन कहाँ होगा, जैसे ये cos इनवर्स टू, ये पूरा फंक्शन कैसे डिफाइन होगा कि ये जो cos, ये जो है ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्यों, cos इनवर्स x ये डिफाइन होता है x -1 से 1 में, ठीक है। इसका इनपुट यही हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो cos ऑफ लिखा हुआ है, ये चीज़ -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ये रूट sin x डिफाइन होना चाहिए। ये इस तरह से 1/√x, तो x ग्रेटर देन 0 पे ये डिफाइन होगा। यहाँ 0 नहीं हो सकता, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही दो चीज़ हम डिफाइन करते हैं, फिर आपको हम एक दूसरे तरीके से भी बताते हैं। इसको दो तरीके से कराएंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये 2 sin x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब 2 को हटा सकते हो, ठीक है। तो sin x ग्रेटर देन 0। तो आपको ये बता देना है कि ये कहाँ होता है, ग्रेटर x के किन किन वैल्यू पे ये 0 से बड़ा होता है। तो sin x का ग्राफ आप जानते हैं, ठीक है। इतने से काम चल जाएगा। तो ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है, ठीक है। और ये यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ का भी वैल्यू, अगर ये आप ये बोल रहे हैं कि ये आपका यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, फिर अगला यहाँ कहीं पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ जो ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, यहाँ का ब्रैकेट ये वाला लगेगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट आपका ये वाला लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको बस ये इंटरवल बता देना है, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये इंटरवल बता देना है, आगे वाला इंटरवल। तो ये किस तरह से लिखा हुआ है, 0 से पाई हो x का वैल्यू, तब ये पॉजिटिव होगा। फिर अगला 2 पाई से 3 पाई हो, ठीक है, एंड सो ऑन जब आप करेंगे, ठीक है। तो इन जनरल आप इसको 2n पाई और अगले को 2n+1 इंटू पाई, ठीक है। ये इन जनरल आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा फॉर x एलिमेंट ऑफ 2n पाई से 2n+1 पाई और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ये n क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, एक काम इसका हो गया है। अब इसको सॉल्व करना है कि ये -1 से 1 के बीच में हो, -1 से 1 के बीच में हो क्या, 2 sin x + 1 अपन 2 × 2 √sin x, ये इसके बीच में। तो सबसे पहले इस इनक्वालिटी को आप सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ यहाँ चला जाएगा, तो ये आपका 2 sin x + 1/2 × 2 sin x लिखा हुआ है, प्लस ये 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन 0। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी यहीं लिख देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक कर देते हैं, 2 × 2 sin x, ये आप अगली लाइन में करना, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो किसी बात का होल स्क्वायर है, √2 sin x + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे 2 × 2 sin x लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, तो ये चीज़ पहले से आप डिफाइन कर चुके हैं, ये चीज़ आप पहले से डिफाइन कर चुके हैं। तो ये जो भी देगा ये डिफाइन हो चुका है, और यहाँ ये भी डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, तो sin x आप ग्रेटर देन 0 डिफाइन कर चुके हो। तो
तो ये पूरी चीज़ ये भी आपका ऊपर वाला भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और नीचे वाला ये भी आपका रूट में है तो ये भी पॉजिटिव। तो ये आपका सही है फॉर किस, इसी x के इन ही सारे वैल्यू पे ये सही होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये नेगेटिव, ये रूट नेगेटिव दे नहीं सकता, ठीक है, तो ये किस वैल्यू पे डिफाइन है, इसी पे। तो आप इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका डिफाइन हुआ, इसका डोमेन हुआ 2n पाई और 2n+1 इंटू पाई, ये आपने देखा है। इसी को डिफाइन करना है, इसमें इसी को डिफाइन कर देना है रूट को, ठीक है। तो ये पहले से डिफाइन है, ठीक है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन यही हुआ, ठीक है। तो ये इधर वाले इनक्वलिटी से कुछ नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा, इस साइड वाली इनक्वलिटी को देखते हैं, इस साइड वाली इसको देखते हैं। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा 2 sin x +1 अपान 2 इंटू 2 sin x -1 लेस देन 0। अच्छा, ये सॉल्व, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं, या एक लाइन और लिखते हैं, 2 sin x +1 -2 इंटू 2 sin x, और नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 sin x और लेस देन 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये भी किसी बात का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी किसी बात का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 sin x -1 का होल स्क्वायर अपान 2 sin x लेस देन 0 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ कुछ खास है, थोड़ा सा देखें। एक तो ये आपका पहले से डिफाइन है, तो अच्छा, इसको आप, इसका क्या मतलब है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इसमें या तो ये 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो, यही बात लिख सकते हो कि ये एक 2 sin x -1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 sin x लेस देन 0 हो, और या इसको कैसे पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या हो, हाँ, 2 sin x -1 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 2 sin x इक्वल टू 0 हो। अच्छा, यहाँ देखें, इस वाले को देखें, इस वाले में क्या दिक्कत है, ये वाला अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये रूट के वजह से ये पॉजिटिव देगा, जहाँ भी डिफाइन होगा ये अपना पॉजिटिव देगा, और ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये भी आपका क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। 0, जब ये चीज़ 0 हो रहा होगा तो ये यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये वैल्यू अगर 1 हो रहा होगा, 2 sin x का वैल्यू अगर 1 हो रहा है तो इसके लिए यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ पॉजिटिव होगा, या अगर ये पूरी चीज़ 0 ऐसे हो जाए, 0 लेस देन 0, तो ये भी गलत है, ठीक है। 0 के लिए आप यहाँ लिख रखे हैं अलग से, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं कि कोई नंबर है जो पॉजिटिव है और वो 0 से छोटा है, तो कोई पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं होता है, तो ये चीज़ आपका गलत है हर हाल पे, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरी चीज़ क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। अब आप बोल रहे हैं कि ये कोई पॉजिटिव नंबर है जो 0 से छोटा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ऐसे ये कैसे हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ये 1/2, ये सही नहीं है ना, ये गलत है, आप इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है।
तो ये वाला तो आपका छूट गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छा, ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, अगर आप ऐसे सॉल्व करें कि ये जीरो कब होगा, तो ये जो 2 sin x का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये सब आप अब ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोच के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसको यहाँ भेजेंगे फिर ये यही बात आ जाएगी, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही बात आएगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, sin x = 1/2। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, हमारे पास क्या है, किसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, sin x = 1/2। अच्छा, ये जनरल सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि इसका कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर कहीं आप ऐसे देखें sin थीटा = sin अल्फा, ठीक है, sin अल्फा, तो थीटा = अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो n पाई प्लस -1 के पावर n अल्फा, यही होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, ये बात यहाँ कैसे है, ये क्या है, ये 1/2 क्या लिखा हुआ है, इस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, sin π/6। अब ये चीज़ यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, sin x = sin π/6, ये sin थीटा = sin अल्फा की तरह है। तो अगर इसका हम जनरल सॉल्यूशन लिखें, x = n पाई प्लस -1 के पावर n π/6, ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन लिखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, इससे लिख सकते हैं कि आपको पता है कि ये π/6 का वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक। हम इसको जनरल सॉल्यूशन को दिखाते हैं, ये कहाँ है, कैसे है, क्या है, ये आपको दिख जाए, हम इस बात को दिखा देते हैं। हाँ चलिए यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, कि आपको देखना है। थोड़ा इधर ही रखते हैं, ये है sin x का ग्राफ, ठीक है। और ये y = या sin x के वो सारे वैल्यू बताएं जब sin x का ये कैसे लिखा जाता है, y = लिखा जाता है कोई भी फंक्शन, ठीक है। तो x के वो सारे वैल्यू बताएं या वो सारे इनपुट बताएं जिस पे sin x का वैल्यू 1/2 आता हो। तो ये 1/2 यहाँ ये लाइन होगा आपका, यही आउटपुट y = 1/2, ये आउटपुट की लाइन है कि या तो यहाँ आएगा। अच्छा, यहाँ कब आता है, ठीक है, ये कौन सा वैल्यू है, ये अच्छा आपका 0 है, तो ये आपका क्या है, π/6। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आपको थोड़ा साफ क्लियर दिखे, ठीक है। ये आपका 0 है। आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, ये y = 1/2, ये y क्या है, ये sin x है। अगर ऐसे लिखा हो तो ये y है, तो ये आउटपुट या तो ये यहाँ हो, आउटपुट यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये π/6 पे मिलेगा। तो ये π/6 आपका आया कैसे होगा, 0 में π/6 जुड़ा होगा, 0 में ये जुड़ा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पहुँचे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका पाई है, तो आपको यहाँ फिर 1/2 मिलेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो पाई में से ये कितना लेंथ हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना लेंथ हुआ, π/6। यही सेम लेंथ यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पाई लेंथ है, और इतना कितना है, ये कितना है, π/6। तो जब आप घटा देते हैं तो आप यहाँ आ जाते हैं। तो ये वैल्यू आपको बताने के लिए
कि ये क्या है, x इक्वल टू आप पाई में से π/6 घटा दें। ठीक है, तो अगला क्या आता है, अगला क्या आता है, पाई माइनस π/6 आता है। x का, ये x के सारे वैल्यू हैं। ठीक है, जिस पे x के ये सारे वैल्यू हैं, जिस पे 1/2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ आएगा, ये क्या है 2 पाई में फिर आप π/6 लेंथ जोड़ दें तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 पाई लेंथ है, और इतना जो लेंथ है, इतना लेंथ यहाँ से यहाँ तक का ये π/6 लेंथ, तो इसमें 2 पाई में आप जोड़ दें तो आप ये वाला वैल्यू x इक्वल टू 2 पाई प्लस π/6 आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला ये आपका 3 पाई है, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 पाई लेंथ है, तो ये वाला लेंथ घटा देंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पाई माइनस π/6। तो x के किस किस टाइप के वैल्यू आ रहे हैं, या तो x इक्वल टू ये हो, या आपका ये हो, या तो ये हो या ये हो, तब आपको ये वैल्यू आप रखेंगे, कहाँ है ये π/6 रखेंगे तब आएगा। या ये क्या लिखा हो 5π/6, यहाँ का वैल्यू 5π/6, तब ये 1/2 देगा। फिर अगला आप क्या करेंगे, 2 पाई प्लस π/6 देंगे ये वाला, तब आएगा ये 1/2। अगला क्या देंगे 3 पाई माइनस π/6, या तो ये दें या ये दें। अच्छा, अगर इसको आप देखें तो ये किस टाइप का लिखा हुआ है, एंड सो ऑन, ये 2n पाई ये आएगा, ये 4 पाई होगा, प्लस π/6 लिखा हुआ है। अच्छा, ये पाई 3 पाई, अगला क्या आएगा 5 पाई माइनस π/6। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 2n + 1 पाई माइनस π/6 लिखा हुआ है। तो अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो यही आता है। कैसे हम दिखाते हैं कि जब n का वैल्यू आप 0 देंगे, n का वैल्यू आप 0 देंगे तो ये चीज़ 0 और ये π/6, 0 + π/6 आपका ये आया। ठीक है, जब n ऑड होगा, ठीक है, जैसे 1, जब इसको 1 देते हैं तो पाई हुआ, और ये -1 के पावर n लिखा हुआ है। n जब ये ऑड होगा तो ये -1 देगा, और जब -1 के पावर n, जब ये n इवन आप देंगे, ठीक है, तो ये 1 देगा। ठीक है, तो ये वाला पाई माइनस π/6 आ जाएगा जब आप यहाँ n 1 देंगे। ठीक है, तो देखें 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 2n पाई 2n + 1 पाई, तो ऐसे ये लिखा हुआ है 1 0 1 2 3 4, ऐसे n पाई, ये क्या लिखा हुआ है n पाई लिखा हुआ है। अच्छा, ये कैसे सेट किया गया है, ये जब इवन टाइप का देते हैं तो -1 के पावर, ये -1 के पावर ये लिखेंगे, तो ये जब ऑड आएगा, ठीक है, यहाँ का आएगा, तो n का वैल्यू जब ऑड होगा तो ये सारे आएंगे नेगेटिव वाले, और इवन होगा तो शायद आप समझ गए कि ये इसी का कंबाइन है। इन दोनों को कंबाइन करके ये इस तरह से लिखा गया है। अच्छा, अब आपको इंटरसेक्शन लेना है। एक सेकंड, आपको इंटरसेक्शन लेना है इसमें और इसमें। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2n पाई, और अगला लिखा हुआ है 2n + 1 पाई। ठीक है, तो ये इससे क्या आता है, दो टाइप की चीज़ें आती हैं, ये इस टाइप के और दूसरे इस टाइप के। तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि यहाँ से आपका यहाँ होना चाहिए। अच्छा, ये किस बात के लिए है,
ये देखिए, ये साइन, ये जब पॉजिटिव आ रहा होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आपका पॉजिटिव है, फिर अगला पॉजिटिव है। और ये किस बात के लिए, 1/2 इतने के लिए आ रहा है कि ये वैल्यू, ये ठीक है। तो x यहाँ से यहाँ हो, ये बोल रहा है। और ये इसके बीच में है, ये आपको कैसे दिखे कि इसके बीच में है, ये इन दोनों के बीच में है, ये कैसे दिखे। तो इसमें क्या क्या है, 2n पाई प्लस π/6 टाइप का, ये 2n पाई प्लस π/6, तो इससे अधिक है ये, ठीक है, इससे ये अधिक है। और ये 2n + 1 पाई माइनस π/6, इससे ये आपका कम है। ये x = और ये x = 2n + 1 पाई में माइनस π/6, इसमें क्या है, माइनस π/6 घट रहा है। तो कॉमन चीज़ ये है और ये आपका कॉमन है, इतना ही कॉमन है, ये या तो ये आए या तो ये आए, यही दो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन बात यही है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि यही इतना पूरा कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें और इसमें जो कॉमन है, ये इतने सारे एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसको और किस तरह से ये दिख सकता है आपको, डोमेन आपका आ गया है, ठीक है। तो हम डोमेन लिख देते हैं, फिर दिखाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आप डोमेन कैसे लिखेंगे, कॉमन आपका ये है और ये है, ठीक है। या तो इस तरह से लिखें या इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखा गया है। तो डोमेन आपका, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, ये एलिमेंटल डोमेन है, ये कुछ एलिमेंट है, ठीक है, जिस पे 1/2 हो रहा है आउटपुट, ठीक है। x सच दैट x क्या हो, जब x क्या हो, n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n π/6 हो और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। जब आप इसमें से इंटीजर देते हैं तो या तो इस टाइप का आएगा या इस टाइप का, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इसी के बीच का है, ये चीज़ इसी के बीच का है, हम ये बात दिखाते हैं आपको। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये है उसी बीच का या नहीं, हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको भी हटा देते हैं। ये किस बात के लिए आपने सॉल्व किया है, ये किस बात के लिए, कि साइन x ये साइन x का ग्राफ वगैरह है, ठीक है। तो साइन x पॉजिटिव हो, आपने यहाँ से यहाँ बताया कि यहाँ से यहाँ, जैसे 0 से पाई के बीच में ये फिर पॉजिटिव होगा, फिर अगला 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव होगा, आपने यही बताया। तो इसको इस तरह से लिखा। अगला जो ये साइन x = 1/2 कब होगा, आपने ये बताया। तो 1/2 y = 1/2, ये आउटपुट की लाइन है। तो 1/2 एक यहाँ मिलेगा, तो ये आपका π/6 पे मिलेगा, फिर एक यहाँ मिलेगा, ठीक है, फिर यहाँ मिलेगा, ठीक है, फिर यहाँ। तो यहाँ अब इतना ही तो कॉमन है। आप यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ देखें तो इसमें और इसमें इतना, बस इतना ही कॉमन है। ये दो एलिमेंट अगर 0 से पाई में देखते हैं तो ये दो एलिमेंट कॉमन है, फिर यहाँ से यहाँ में देखते हैं फिर ये दो एलिमेंट कॉमन है। तो यही आपका कॉमन मिल रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, और कैसे देख सकते हैं कि यही बात कॉमन है इसमें। आप क्या करें कि इसका वैल्यू पुट करें। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकते हैं। तो अगर हम n = 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या हुआ, 0 से ये आपका पाई, ठीक है। तो यहाँ भी n = 0 पुट करेंगे। जब n इसमें 0 पुट करते हैं तो 0 + π/6, यानी एक वैल्यू आपका आया π/6। अब
इतने इंटरवल में, इतने 0 से पाई के इंटरवल में, 0 से पाई के इंटरवल में, ठीक है, यहाँ से यहाँ में ये 2 बार 1/2 होता है, एक यहाँ होता है, तो ये π/6 आपका आ गया है। फिर इसमें n=2 जब आप 1 रखेंगे, n=1 रखेंगे, तो देखिए ये पाई माइनस π/6, ये वाला आएगा पाई माइनस π/6, तो ये आपका पाई माइनस π/6 यानी 5π/6 आपका आ गया। तो इसी के बीच का है ना, 0 से पाई के बीच का, ये बस इतना ही कॉमन है। हमारे कहने का जो मतलब है, ये कॉमन आपको दिख जाए कि इन लोग इसके बीच की चीज़ ये है। ये हो चुका। आप इसको और किस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसको और किस तरह से किया जाता है, एक तो ये आपका डिफाइन होना चाहिए कि sin x ग्रेटर देन 0 x एलिमेंट ऑफ किस पे, ये ग्रेटर देन 0 होता है 2n पाई से 2n+1 पाई, इस पे। अब ये भी आपका क्या होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो ये लिखा क्या गया है, ये चीज़ लिखा क्या गया है, ये 2 sin x +1/2 और 2 sin x लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या है, am ऑफ इन दोनों नंबरों का am, 2 sin x और 1 का ये am लिखा हुआ है, और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, इन्हीं दोनों नंबरों का gm लिखा हुआ है, ठीक है। तो am/gm लिखा हुआ है। अब am/gm में जो इनइक्वालिटी का रिलेशन होता है, ठीक है, तो am ग्रेटर देन gm होता है, ठीक है। जब इसको अपान करेंगे तो am/gm ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो इसको आप बोल सकते हैं, ये क्या हुआ, ये आपका ग्रेटर देन 1, यानी ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये जो 2 sin x +1/2 कि ये आप क्या बोल रहे हैं, 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। अब ये चीज़ अगर 1 से बड़ा होगा तो cos इनवर्स ले नहीं सकता। इसका क्या मतलब, ये किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ये 2 बात लिखा हुआ है। इसको थोड़ा ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, एक तो 2 sin x +1 2 sin x ग्रेटर देन 1, ठीक है, या और इसको कैसे पढ़ा जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ा जाता है, ठीक है। और क्या है, 2 sin x +1/2 × 2 sin x = 1। यही बात ये लिखा हुआ है। ये बात क्या लिखा हुआ है, ये और बीच में लगा लेना, या तो ये हो या ये हो। अच्छा, ये क्या बात लिखा हुआ है, इस पे देखें, ये चीज़ अगर 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ये 1, ये अगर 2 टाइप का हो या 1 से अधिक, ये चीज़ अगर 1 से अधिक हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 से अगर अधिक हो जाएगा, ये होल का वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1 से अधिक नहीं ले सकता, क्योंकि cos इनवर्स को कितना चाहिए, cos इनवर्स को -1 से 1 के बीच में ही चाहिए। तो 1 से बड़ा वैल्यू ये नहीं ले सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं कि ये संभव नहीं है, ठीक है, ये आउट ऑफ क्या है, इनपुट है, इसका जो भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये cos इनवर्स को मिलेगा, इसका आउटपुट cos इनवर्स को मिलेगा, जो इसके आउट ऑफ क्या है, ये इनपुट है, इनपुट के बाहर की चीज़ नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये इनपुट के बाहर की चीज़ हो जाएगी, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं।
और ये चीज़ 1 ले सकता है, cos 1 हो सकता है, cos 1 हो सकता है, ये चीज़ जब 1 हो जाए। अच्छा, ये चीज़ 1 कब होगा? जब इसको आप सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं, या ये चीज़ 1 कब होगा? जब 2 sin x का वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इन्हीं दो नंबरों का am gm है। अगर am इक्वल टू gm कब होता है? ठीक है, कब होता है? जब दोनों नंबर्स क्या हों, जैसे मान लेते हैं ए जो am लिखा जाता है, हम मान लेते हैं कि आप am ऐसे लिखे हुए हैं, am ग्रेटर देन gm, a प्लस b/2 ग्रेटर देन रूट ab। तो ये बराबर कब होगा? am इक्वल टू gm कब होगा? am इक्वल टू gm कब होगा? जब a बराबर b इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, दोनों सारे के सारे 1 हो जाए, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। ठीक, तो ये 1 हो गया, आप शायद समझ गए। ठीक है, तो ये नंबर तो 1 है, ये नंबर भी अगर 1 हो जाए, ठीक है, तो ये पूरा चीज़ 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है? am इक्वल टू gm है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर चुके हैं अभी इससे पहले। तो ये क्या लिखा हुआ है? sin x इक्वल टू 1/2, तो इसका जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n पाई/6। ठीक है, जब इससे आप कॉमन लेते हैं तो क्या आता है? ये कुछ एलिमेंट है, ये कुछ एलिमेंट है। ठीक है, जबकि ये इंटरवल ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें और इसमें जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो यही चीज़ कॉमन आ जाता है। ठीक है, आप इसको दिखाना है कि इंटरसेक्शन में ये कॉमन आता है। तो आपका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ? x सच दैट x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n पाई/6, और ये n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ये एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिमेंटल चीज लिखा हुआ है x। आप शायद इसको समझते हैं। ठीक है, ये सेट लिखा हुआ है, ये सेट लिखा हुआ है और सेट का डिफिनीशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अच्छा, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम कराते हैं, जो 2-3 फंक्शन हैं एक ही। जैसे आपको डोमेन आपको बताना हो, f(x) आपका हो रूट साइन ऑफ cos x, ये हो प्लस लॉग माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 1। ठीक, एक फंक्शन ये हो और एक फंक्शन यही आपका जो पहले से था ये हो, प्लस शायद यहाँ दिखता है कि नहीं दिखता है, cos इनवर्स 2 sin x प्लस 1 लिखा हुआ है अपन 2 इंटू 2 sin x cos ऑफ। ठीक, देखते हैं, दिखाई देता है। थोड़ा सा इधर हो गया है, इस फंक्शन को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। प्लस इसमें और क्या है? प्लस इसमें और क्या है? 2 के पावर cos इनवर्स ऑफ 2 sin x प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 sin x, ये है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ किस बात पे डिफाइन होगा? ये चीज़ क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये चीज़ डिफाइन होगा, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और ये चीज़ आपका ये पूरा क्या होना चाहिए? 1 से -1 के बीच में, और ये आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस इतना आप डिफाइन कर लें तो ये चीज़
इसका डोमेन आ जाएगा। ठीक है, हमें एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देख चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, साइन में जब इसका आउटपुट साइन को मिल रहा है, इसका आउटपुट साइन को मिल रहा है, तो साइन को कितना मिल रहा है, साइन को जो मिल रहा है, साइन को मिल रहा है -1 से 1। ठीक है, इसका आउटपुट यही होता है -1 से 1। कॉस का जो आउटपुट है, इसका क्या आउटपुट क्या है, यही है, इतना ही दे सकता है। तो आप ये देखें कि इतने पे ये आपका पॉजिटिव है। आप क्या देखें कि साइन का ग्राफ ऐसे हम इतने से ही काम चलाते हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। अच्छा, इसको आप क्या रेडियन में आप देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 57 डिग्री, x = -1 रेडियन लिखें या -57 डिग्री लिखें। ठीक है, और यहाँ फिर होगा इतने में ही, ये इनपुट दिया हुआ है, x = 1 रेडियन लिखें या आप लिखें 57 डिग्री। ठीक है, तो जो इसका जो ग्राफ है बस इतना ही है। कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो ग्राफ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, इतना तो पॉजिटिव है, 0 से यहाँ तक, 0 से 1 में आपका ये पॉजिटिव है, जबकि ये -1 में। ठीक है, यहाँ ये चीज़, यहाँ आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये चीज़ आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ ये नेगेटिव होगा, तो ये चीज़ पॉजिटिव कब आएगा, जब साइन को जो इनपुट मिले वो 0 से 1 के बीच में मिले। काश का आउटपुट ये आए अगर, ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगा, ये चीज़ आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी ये अभी पॉजिटिव, काश के सभी आउटपुट पे ये चीज़ पॉजिटिव आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यही बोल दें कि आप क्या बोल दें, आप क्या बोल दें कि हाँ, ये आप क्या बोल दें इसके लिए कि ये चीज़ क्या है, इसको आउटपुट, तो ये पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ कब आएगा, ठीक है, ये चीज़ पूरा पॉजिटिव होगा जब cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, cos 0 से बड़ा हो। ठीक है, अच्छा ये कहाँ बड़ा होता है आप अब देख लें। ठीक है, ये चीज़ आपका पॉजिटिव होगा जब cos 0 से 1 के बीच में, ये बड़ा कितना होगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, आप देख लें इसके ग्राफ में कि cos कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, cos का ये ग्राफ है, ये आपका 0 है, तो ये आपका -π/2 है, ये आपका π/2 है। ठीक है, तो ये आपका 3π/2, तो ये आपका 5π/2, ये आपका 7π/2, ये आपका पाई है, ये आपका पाई है, ये आपका 2π है। ठीक है, तो अच्छा आपको क्या बताना है कि काश का जो आउटपुट आए यहाँ से y, ये कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस, y = 0 लाइन से ये बड़ा, ये ऊपर वाला है। ठीक है, यानी काश का यहाँ से यहाँ तक के बीच का आउटपुट आता है, ये आप बोल दें
कि y इक्वल टू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर काश का आउटपुट आता है, ठीक है, काश का आउटपुट 0 से 1 के बीच में अगर आता है तो ये चीज़ आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब आप यही डोमेन बता दें कि यहाँ से यहाँ ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ फिर आगे यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। इन सब पे ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव। अच्छा, ये चीज़ इसको इन जनरल आप कैसे लिखेंगे, इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आपको कैसे -π/2 पे आप कैसे पहुँचेंगे। 0 में से आप घटा दें, क्या करें, 0 में से आप क्या करें, π/2 घटा दें, ठीक है। π/2 पे आप कैसे पहुँचेंगे, 0 में π/2 लेंथ जोड़ दें, 0 में आप क्या करें, π/2 लेंथ जोड़ दें, या आप क्या करें, या इसको आप थोड़ा सा दूसरी तरह से करें, ठीक है, ये भी चल जाएगा, π/2 जोड़ दें, ठीक है। आपने एक बार क्या किया, 0 में घटा दिया π/2, 0 में जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको ये लाना है, तो आप बोलें कि 2π में से ये π/2 लेंथ आप 2π में से π/2 लेंथ जब आप घटाते हैं तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये π/2 लेंथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का π/2 ये लेंथ आप घटा देंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ को बताना है, ठीक है। तो अच्छा, इस पे ये ब्रैकेट नहीं, ये ब्रैकेट लगेगा, कौन सा, ये x का वैल्यू या तो इस बीच में हो, x का वैल्यू यहाँ कैसे पहुँचते हैं, 2π π/2 जब आप करते हैं तो 2 दूना 4, ये 3π/2 आप यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहुँचने के लिए आप इसी 2π में एक π/2 लेंथ और जोड़ दें तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। 2π में π/2 लेंथ और जोड़ दें तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ, या तो ये हो 2 दूना 4 1 5 5π/2, यही हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन जनरल आप ये क्या चल रहा है, 0 2π 4π, ठीक है। तो इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 2nπ माइनस π/2, अगला क्या लिखा हुआ है, 2nπ प्लस π/2। इसको इन सारी चीज़ों को ये जो लिखा जा रहा है, ठीक है, ये आपको जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बताया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ ये बताया जाएगा, या ये आपका या तो पढ़ा होना चाहिए, आप शायद समझ गए, ठीक, हम क्या कह रहे हैं। ये थोड़ा दूसरे टाइप का भी बताया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये हो चुका है। ये केस जब होगा, ये केस का मतलब कि कॉस का जो आउटपुट आए वो 0 से बड़ा अगर आता है तो ये चीज़ आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपका पॉजिटिव होगा किस वैल्यू पे, x के किन सारे वैल्यू पे, तो x एलिमेंट ऑफ ये आया हुआ है 2n पाई माइनस π/2 से 2n पाई प्लस π/2। ये आपका इस चीज़ को होने के लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉस का आउटपुट ही साइन को मिल रहा है, तो इसका आउटपुट ये कॉस क्या हो, 0 से 1 के बीच में हर बार हो, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में कॉस का आउटपुट होगा, तो ये आपका डोमेन होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गया, ये आपका हो गया। तो अब इसको डिफाइन करते हैं,
इसको, ये चीज़ क्या होना चाहिए, ये चीज़ क्या होना चाहिए, -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें माइनस से जब आप गुणा करते हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, इनक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, तो इसको आप इसका रूट लिख लें। ठीक है, इसका रूट आप कैसे लिखते हैं कि cos x इक्वल टू माइनस बी, तो ये 3 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये 9 हुआ, 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस 8 हुआ, तो ये पूरा क्या हुआ, 17 हुआ, 17 अपान 2a, तो 2 इंटू 2 4 हुआ। ठीक है। अच्छा, ये हुआ, यानी ये cos क्या होना चाहिए, इसको अब आप फैक्टर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसी बात को हम फैक्टर में लिखते हैं। ठीक है, कैसे, ये कैसे हुआ, cos x माइनस 3 प्लस 3 माइनस लिख देते हैं √17/4, ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर cos x माइनस 3 प्लस √17/4 लेस देन 0। ठीक है, तो ये cos x कहाँ से कहाँ तक आएगा, cos x कहाँ से कहाँ तक, cos x कहाँ से कहाँ तक, cos x एलिमेंट ऑफ, अच्छा ये है, तो छोटा रूट से, ये आपका छोटा रूट है, 3 माइनस √17/4 से 3 प्लस √17/4। ठीक है। अच्छा, ये क्या आया, ये थोड़ा ध्यान से आप देखें, अगर ये क्या है, इसको ऐसे लिख के आप देख सकते हैं कि जो cos x है, ये कहाँ से, ये कहाँ से, ये बड़ा है 3 प्लस यहाँ से लेके cos का जो वैल्यू आया 3 माइनस √17/4, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखा हुआ है कि cos x कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है। अच्छा, इसको आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप देखते हैं तो 3 माइनस √17, तो √17 माइनस ये माइनस 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 4.5 अगर आता है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 पॉइंट कुछ भी आए। ठीक है, तो ये 3 से 4, तो ये पूरी चीज़ क्या हुई, निगेटिव हुआ, ये पूरी चीज़ क्या हुआ, निगेटिव हुआ। अब अभी आपने बोला है कि cos निगेटिव नहीं हो सकता, cos हमेशा पॉजिटिव, cos अगर ये चीज़ अगर यहाँ निगेटिव हो गया, cos निगेटिव हो गया, ठीक है, cos अगर निगेटिव हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, cos का वैल्यू यहाँ भी तो है। ठीक है, तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 से ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है, ये चीज़ 1 से, ये आपका पॉजिटिव है, ये 1 से अधिक लिखा हुआ है। ठीक है, 1 से ये आपका अधिक लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखें, अभी आपने ये बोला है कि cos x, तो इसके लिए डोमेन ये है। ठीक है, इसके लिए डोमेन ये है, और ये कहाँ है, ये 0 से 1 के बीच में है, cos 0 से 1 के बीच में, इसके लिए डोमेन ये है। तो इसका डोमेन इससे अधिक होगा, इसका डोमेन ये नेगेटिव, cos क्या है,
cos x, निगेटिव से ये 1 से आपका क्या है, यहाँ कुछ निगेटिव चीज़ें तक जा रहा है, cos 1 से लेके यहाँ निगेटिव तक जा रहा है, ठीक है, 1 से ये निगेटिव तक, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है, इस cos का आउटपुट है, इसके आउटपुट से अधिक है, इसके रेंज से इसका रेंज अधिक है, ठीक है। तो इसका जो आप डोमेन निकालेंगे, इसका अगर आप डोमेन निकालते हैं, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। या आप सीधा, आपको ये दिख जाना चाहिए कि इसका जो डोमेन आएगा इस वाले डोमेन से अधिक आएगा। तो इसमें और इसमें, इसके डोमेन में और इसके डोमेन में जब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन आपका यही आ जाएगा, ठीक है। हम कहने का मतलब ये कह रहे हैं, ठीक है। कैसे इसका डोमेन कैसे अधिक आएगा और इसका डोमेन कैसे कम आएगा, हम इस बात को दिखाते हैं, ठीक है। इस बात को हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। इतने से काम चलाते हैं। तो ये कह रहा है, ये वाला कह रहा है कि यहाँ y = 0 से 1 के, 0 से y = 1 के, अब ये 0 से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, 1 तक जाएगा। cos का जो मैक्सिमम आउटपुट यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये कह रहा है इसका आउटपुट, ये इसका रेंज है, इस वाले का ये रेंज है, और इस रेंज पे ये आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब इसका जो रेंज लिखा हुआ है, ये कुछ निगेटिव में है, y = कुछ निगेटिव में, y = कुछ निगेटिव में, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का, और इस पे आपका ये, ठीक है। तो ये रेंज आपका, या यहाँ से ये cos अधिकतम कहाँ देगा, ये y = यहाँ इतना ही देगा, ठीक है। अधिकतम ये वाली चीज़ ये बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका रेंज, इस वाले का रेंज आपको इतना दिख रहा है, इस वाले का रेंज, इसका रेंज अधिक है, ठीक है। और इस वाले का जो रेंज है या आउटपुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, इस वाले का। तो अच्छा, इस वाले पे, इस पे डोमेन देखते हैं, इस वाले पे डोमेन देखते हैं। तो डोमेन आपका एक ही इंटरवल में देखेंगे, तो यहाँ से डोमेन इसका शुरू हुआ, यहाँ से डोमेन इसका शुरू हुआ, यहाँ तक ये सारे, और यहाँ आके ख़त्म हुआ। यहाँ से अगर एक इंटरवल में देखें तो इतना डोमेन आपका हुआ, जबकि एक ही इंटरवल में आपको अगर देखना है तो इसका डोमेन, इसके लिए डोमेन आपका यहाँ से शुरू होगा, यहाँ और इधर आएगा, ये और आगे आएगा, यहाँ से शुरू होगा, ये डोमेन इतना हुआ, ठीक है, और यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज़, इसका डोमेन, ये डोमेन आपका बड़ा है इस डोमेन से, ठीक है, इस डोमेन से, इससे ये बड़ा है। तो इसमें, इसके डोमेन में और इसके डोमेन में आपको कॉमन लेना है, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो यही बात कॉमन आएगी, इतनी ही बात आपकी कॉमन आएगी, ठीक है, इतनी ही बात आपकी कॉमन आएगी, ठीक है। ये आपको दिखना चाहिए। अच्छा, या तो फिर आप क्या बोले कि आप इसको पॉजिटिव बोल के गए हुए हैं, तो ये चीज़ आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये क्या है, ये 1 से अधिक, यहाँ का जो वैल्यू था 3.17/4 था, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका 3 + 4 7 पॉइंट समथिंग अपॉन 4 लिखा हुआ है। तो ये 1 से अधिक है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपका 1 से अधिक है। तो ये 1 तक जाएगा, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो डोमेन आएगा, इसके डोमेन से अधिक आएगा, और इसका डोमेन और इसका डोमेन आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ओवरऑल इन दोनों का जो डोमेन होगा, या इन दोनों का जो डोमेन होगा, इसका और इसका डोमेन यही होगा, कॉमन होके, ठीक है। आपको ये आप अपने लैंग्वेज में आप लिख लेना, ठीक है।
हम इसी बात को समझा रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों का डोमेन आपका यही हुआ, क्योंकि यहाँ से डोमेन लिखा नहीं जा सकता ना। 3 माइनस रूट 17 4 cos x और 3 प्लस रूट 17 4। इसका डोमेन आप कैसे लिख सकते हैं, अधिकतम आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, ठीक है, 3 माइनस रूट 17/4 लेस देन x और कॉस इनवर्स 3 प्लस रूट 17 ये, ठीक है। तो ये देखें कॉस इनवर्स को ये क्या नेगेटिव इनपुट मिल रहा है, ठीक है। आप इससे यहाँ और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो आप इसी से काम चलाएं, हमने जो बोला है, ठीक है। इन दोनों का जो डोमेन आया वो ये आया, ठीक है। और इसका आप AMGM से कर लेना, ठीक है, कि ये आपका क्या sin x ग्रेटर देन 0, ये फार x एलिमेंट ऑफ 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। ये और ये चीज़ आपका, ये चीज़ AM/GM लिखा हुआ है, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है 2 sin x प्लस 1/2 sin x, ये क्या लिखा हुआ है AM/GM लिखा हुआ है। अब ये होता क्या है, ये 1 से छोटा होता है, ठीक, ये गलत हो गया, ये 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इक्वल टू जब होगा ये चीज़ 1 से बड़ा नहीं होगा, अगर ये चीज़ 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये यहाँ कॉस इनवर्स ले नहीं सकता, ये इसके इनपुट के बाहर की चीज़ हो जाएगी, तो ये बड़ा नहीं होगा, ये इक्वल टू 1 हो सकता है, ये चीज़ आपका 1 हो सकता है, और ये आपका बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा ये गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 1 हो सकता है। ये 1 कब होगा, ये 1 कब होता है, जब sin x इक्वल टू 1/2 हो जाए, ये चीज़ आपका क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। आपने इसको अभी देखा है, इसलिए हम इसको थोड़ा ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका हुआ x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू π/6, ठीक है। अच्छा, इसका और इसका इंटरसेक्शन आपका क्या हुआ, इसका और इसका इंटरसेक्शन आपका क्या हुआ, इतना ही हुआ, कितना हुआ x इक्वल टू n पाई, इसका इंटरसेक्शन n पाई प्लस -1 के पावर n π/6, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन आपको लेना है, इसका डोमेन ये है, ठीक है, इसका डोमेन, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेके ये आता है, अभी इससे पहले आपने देखा है। तो हम फाइनल डोमेन लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखें, इसका और इसका डोमेन ये है, इसका डोमेन ये है, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन होना है, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन होना है, ठीक है। तो इसमें हम इन दोनों में इंटरसेक्शन आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसको पहले प्लॉट करते हैं, इस वाले को पहले प्लॉट करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, टू n पाई माइनस π/6 π/2 लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है,
और अच्छा ये किस बात के लिए आया है, ठीक है। और ये अगला लिखा हुआ है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अच्छा, इससे किस टाइप का वैल्यू आता है, इससे किस टाइप का वैल्यू आता है जब इसमें n एलिमेंट ऑफ इंटीजर होता है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर होता है। जब n, ये देखें ये 2n पाई, ये इवेंट टाइप का है और ये भी आपका क्या है, इवेंट टाइप का है। तो इस इवेंट टाइप में पाई बाई 2 घट रहा है और इस इवेंट टाइप में पाई बाई 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ इवेंट टाइप की चीज़ होगी, n अगर इवन होगा, ठीक है, n अगर इवन होगा तभी इसके बीच की चीज़ ये होगा, ठीक है, नहीं तो ये बाहर का चीज़ होगा। तो इससे क्या आता है, इससे क्या आता है, ये किन चीज़ों का कंबाइन है, ये 2n पाई प्लस पाई बाई 6 और किस चीज़ का 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 6, इन चीज़ों का, इसी दो चीज़ों का कंबाइन ये है, ठीक है। तो ये देखें, यही चीज़ यहाँ इसके बीच में ये कह रहा है इससे कि x या तो ये हो, x या तो ये हो या आपका ये होगा, ठीक है। तो ये वाला जो x है वो इसके बीच में है, ये कह रहा है x या तो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 इसके बीच की चीज़ हो। अब ये कहाँ है 2n पाई, अगर इसको और ध्यान से लिखें इसको, तो इसके आगे की चीज़ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको और ठीक से लिखें तो ये लिखा हुआ है 2n पाई प्लस पाई और माइनस पाई बाई 6 लिखा, माइनस पाई बाई 6 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका ये देखो, ये पाई बाई 2 है, ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2 है और ये 5 पाई बाई 6 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब इसमें अगर एक बार ये पाई जुड़ रहा है और इसमें ये 30 घट रहा है तो ये 150 है ना, 2n पाई में ये 150, तो ये यहाँ की बात लिखा हुआ है। अब ये हो गया दूसरा, इससे दूसरा बोल रहा है x क्या हो 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये चीज़ कॉमन नहीं हुआ ना, ये चीज़ आपका कॉमन नहीं हुआ, कॉमन बस इतने ही चीज़ आपके कॉमन है, ठीक है। यही चीज़ आपका कॉमन है, यही एक टाइप का एलिमेंट है जो इवेंट टाइप में ये पाई बाई 6 जुड़ रहा है, यही चीज़ आपका कॉमन है, ठीक है। तो आपका डोमेन बस इतना ही हुआ है, ये आपको दिख जाए इसलिए हम इसको दिखाने की पूरी कोशिश किए हैं, ठीक है। शायद आपको दिख गया हो। इसमें दो टाइप की चीज़ें आती हैं, दो टाइप की चीज़ें, जैसे n इक्वल टू आप इसमें 0 जब देते हैं, n इक्वल टू आप 0 देते हैं तो ये क्या होता है 0 प्लस पाई बाई 6, ठीक है, 0 प्लस पाई बाई 6। तो इसके बीच की चीज़ आ गई। जब n इक्वल टू आप 1 देते हैं, n इक्वल टू आप जब 1 देते हैं तो पाई माइनस पाई बाई 6 क्या आता है, पाई माइनस पाई बाई 6। आप देखें ये आगे आप निकल चुके हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे देते जाते हैं तो जब भी ये ऑड टाइप का होता है, ऑड टाइप का, जैसे इसमें अगला क्या आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, इसमें और अगला क्या आएगा n के अलग अलग वैल्यू पे, ठीक है। तो अगला क्या आएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 6, इसमें क्या आएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 6। ऐसे इसका इन जनरल ये चीज़ हुआ, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ इन दोनों के बीच की चीज़ है, इन दोनों के बीच का चीज़ है, तो यही चीज़ आपका कॉमन है, यही एलिमेंट आपके कॉमन है। ये सारे एलिमेंट, ये जिन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़ कॉमन है। और इससे इसका इन जनरल ऐसे आगे जाएंगे तो इन जनरल आपका ये लिखा हुआ है, ये चीज़ इसके बाहर की चीज़ है, तो ये कॉमन नहीं हुआ, ठीक। तो आप शायद समझ गए। अब इससे ज़्यादा इसको बोला नहीं जा सकता, ठीक है, हमने खूब बोला।
तो इसका डोमेन हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, ये एलिमेंटल चीज़ है, ये एलिमेंटल चीज़ है एक्स सच दैट ये एक्स क्या हो, इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक्स क्या हो, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6 हो, और n क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका डोमेन है। ये एक सेट लिखा हुआ है, कुछ एलिमेंट इसमें है। ठीक है, इसमें तो इन्फिनिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो n के आप वैल्यू रखते जाएं जितना भी रख सके। ठीक है, तो ये आपका डोमेन हुआ। ठीक है, ये आपको कायदे से समझ में आ जाना चाहिए, कई फंक्शन थे। ठीक है, अच्छा, डोमेन की कहानी हम यहीं इसको समाप्त करते हैं, कुछ अब और आगे बढ़ते हैं, काफ़ी कुछ हो गया। कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cot इनवर्स -1/√3। इसका वैल्यू बताना है आपको, क्या होगा इसका वैल्यू आपको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू हो जाए, कहाँ से, यहाँ से। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है कि आपको किस बात का बताना है, cot इनवर्स -1/√3। तो सबसे पहले आपको किसका वैल्यू आना चाहिए, अगर कॉट में देखें, कॉट में बाइजेक्टिव होता है, कॉट में बाइजेक्टिव होता है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव होने का मतलब इन्वर्टिबल ये यहीं इसी बीच में होता है। ठीक है, तो ये पाई बाई, हाँ, ये क्या कहाँ होगा, y इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये कब आया होगा, पाई बाई 3 पे। ये tan का कॉट tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो पाई बाई 3 पे, तो ये यहाँ का वैल्यू क्या होगा, इतना पाई बाई 3 लेंथ। फिर आपको यहाँ ये शायद बता चुके हैं, तो पाई माइनस पाई बाई 3 यहाँ आपको आना है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ पाई, और ये लेंथ हम जानते हैं कि पाई बाई 3 इतना, यही लेंथ यहाँ भी है पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आपका 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये कब होता है, 2 पाई बाई 3। अच्छा, ये इसको आप थीटा मान के चलें, ये वो करें। ठीक है, अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 2 पाई बाई 3। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू आपका क्या हो गया, 2 पाई बाई 3। तो ये आ गया, साइन को मिल गया, साइन को मिला 2 पाई बाई 3। ये शायद हो चुका है साइन पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये साइन पाई बाई 3 लिखा हुआ है, साइन पाई बाई 3। तो ये क्या होता है, √3/2। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये शायद हो चुका है। अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। यहाँ तक का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ तक का वैल्यू हुआ √3/2। अब क्या हुआ, कॉस ऑफ tan इनवर्स √3/2। ठीक है, अच्छा, इसको अब कैसे करेंगे कि इसको कुछ मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे कि मान लेते हैं कि ये tan थीटा है। ठीक है, tan इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ, tan थीटा इक्वल टू √3/2।
ठीक है। तो यहाँ से आप देखें तो √3 आपका ये है 2a है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये 4 + 3 ये 7 हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका cos थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। ये चीज़ आपने थीटा माना तो cos थीटा हो गया। cos थीटा आप यहाँ से लिख सकते हैं 2/√7। ये आपका आंसर हो गया। ये चीज़, इसका आंसर कितना आया, 2/√7। हाँ, एक आध और देखते हैं, किसका भी बताना है। cos ऑफ सेम टाइप का है, tan ऑफ sin ऑफ cot इनवर्स x। इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये इसी को आप थीटा मान लें, इतने को आप थीटा मानते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो आपने माना कि ये आपका हो गया cot थीटा = x, फिर इसको आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो x ये हुआ, ये 1 हुआ, ये क्या हुआ, x² + 1, ठीक है। तो ये साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है 1/, ये हो गया 1/x² + 1। तो यहाँ तक का। अब tan को क्या मिल रहा है, tan को इतना मिल रहा है। एक लाइन हम और लिखते हैं, cos ऑफ आ गया tan इनवर्स, ये साइन थीटा का वैल्यू ये, तो इसको क्या मिला 1/x² + 1, ठीक है। इसको कुछ और मान लें, ठीक है। ये भी शायद हो चुका है, इसको अल्फ़ा मान लें, ठीक है। ये शायद रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब एक ही कराएंगे, इसके अलावा नहीं कराएंगे। और अच्छा, इसको अल्फ़ा मानते हैं तो ये आपका हो जाता है tan अल्फ़ा = 1/√x² + 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। 1 आपका ये हुआ √x² + 1 ये हुआ, तो ये कितना हुआ, x² + 2 हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया, cos अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से, आप इतना अपान इतना, x² + 1/x² + 2। तो ये वैल्यू आया, कितना आया, ऐसे लिख सकते हैं, x² + 1/x² + 2, ठीक है। अच्छा, कुछ और एक दो चार और देखते हैं, ठीक है। ये भी शायद हो चुका था, ठीक है। अगर हुआ होगा तो आप मत करना। हाँ, एक दो वैल्यू कुछ खास है। इसका वैल्यू बताना है cos ऑफ, आप इसको बताएंगे, ठीक। हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं, -√3/2 प्लस लिखा हुआ है π/6। तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। cos इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसका वैल्यू बताना है। तो
ये किस का वैल्यू है आपको देखना है। तो काश को कितने में देखा जाता है? 0 से पाई में। काश बाइजेक्टिव होता है 0 से पाई के बीच में। अच्छा, ये √3/2 कहाँ होता है? पॉजिटिव में कहाँ होता है? यहाँ y इक्वल टू √3/2। हाँ, ये कैसे बोला जाता है कि जो sin 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ √3/2 sin 60 पे, तो cos 30 पे वही आएगा। तो ये cos 30 है, π/6 है, π/6 इतना लेंथ। आप फिर यहाँ ये आपको यहाँ मिलेगा -√3/2 y इक्वल टू यहाँ मिलेगा। तो पाई माइनस π/6 करते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ x इक्वल टू पाई माइनस π/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? 5π/, ये चीज़ क्या है? 5π/6। इन चीज़ों को आप यहाँ से देखें या यहाँ से देखें। ठीक है, आप या तो वहाँ से देखें, ठीक है, या आप यहाँ से देखें। अब यहाँ से अगर आपको देखना है तो cos इनवर्स x, तो आप इसका आउटपुट कैसे देखेंगे कि देखें ये चीज़ जो cos, ये बाइजेक्टिव कहाँ होता है? cos x ये बाइजेक्टिव कहाँ होता है? 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो आपको सारे वैल्यू यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ 0 से पाई के बीच में देखना है। ठीक है, अच्छा, तो जब ये आपका π/6 होता है तो इस पे जो वैल्यू आता है यही √3/2 आता है। तो यहाँ का वैल्यू होगा, ठीक है, पाई माइनस π/6। इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा, यहाँ का ये -√3x इक्वल टू -√3/2 इस वैल्यू पे, इस इनपुट पे ये आपका आउटपुट आता है। और x इक्वल टू 3/2 पे ये आउटपुट आता है इस कास के लिए। तो ये वाला आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हो? 5π/6। आप यहाँ से देखें या वहाँ से देखें। तो ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ये जो वैल्यू लिखा हुआ है 5π/6 और इसमें π/6 ऐड हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये देखें 5 है और ये 6 हुआ, 5 है और ये 6 हुआ। तो ये ओवरऑल क्या आया? पाई। तो cos को क्या मिला? cos को पाई मिल गया। ठीक है, और cos π-1 होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ? -1 हुआ। ये शायद हो चुका है, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। ठीक है, एक और इसमें और कराते हैं, एक और है कुछ थोड़ा सा खास है। अच्छा, इसको आप करना, हम आंसर लिख दे रहे हैं। साइन ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स -1/√3। इन सारे का इसका वैल्यू बताना है। आंसर है -1/√5। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप करना। एक और कराते हैं। ये है आपका tan ऑफ 1/2 का वैल्यू बताना है।
कॉस ऑफ, सेम टाइप का है tan ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये इसी को आप थीटा मान लें, इतने को आप थीटा मानते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो आपने माना कि ये आपका हो गया कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, फिर इसको आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो x ये हुआ, ये 1 हुआ, ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है 1 अपान ये हो गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ तक का अब tan को क्या मिला है, tan को इतना मिला है। एक लाइन हम और लिखते हैं, कॉस ऑफ आ गया tan इनवर्स, ये साइन थीटा का वैल्यू ये, तो इसको क्या मिला 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको कुछ और मान लें। ठीक है, ये भी शायद हो चुका है, इसको अल्फ़ा मान लें। ठीक है, ये शायद रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब एक ही कराएंगे, इसके अलावा नहीं कराएंगे। और अच्छा, इसको अल्फ़ा मानते हैं तो ये आपका हो जाता है tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√x स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, 1 आपका ये हुआ √x स्क्वायर प्लस 1 ये हुआ, तो ये कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से, आप इतना अपान इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये वैल्यू आया, कितना आया, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अच्छा कुछ और एक दो चार और देखते हैं। ठीक है, ये भी शायद हो चुका था। ठीक है, अगर हुआ होगा तो आप मत करना। हाँ, एक दो वैल्यू कुछ खास है। इसका वैल्यू बताना है कॉस ऑफ, आप इसको बताएंगे। ठीक, हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं, -√3/2 प्लस लिखा हुआ है π/6। तो आपको ये देख लेना है। ठीक है, कॉस इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका वैल्यू बताना है। तो ये किस का वैल्यू है आपको देखना है। तो कांस को कितने में देखा जाता है, 0 से पाई में। कांस बाइजेक्टिव होता है 0 से पाई के बीच में। अच्छा, ये √3/2 कहाँ होता है, पॉजिटिव में कहाँ होता है, यहाँ y इक्वल टू √3/2। हाँ, ये कैसे बोला जाता है कि जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ √3/2 साइन 60 पे, तो कॉस 30 पे वही आएगा, वही आएगा। तो ये कॉस 30 है, π/6 है, π/6 इतना लेंथ। आप फिर यहाँ ये आपको यहाँ मिलेगा -√3/2 y इक्वल टू यहाँ मिलेगा। तो पाई माइनस π/6 करते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ x इक्वल टू पाई माइनस π/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है 5π/, ये चीज़ क्या है π/6।
इन चीज़ों को आप यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, ठीक है। आप या तो वहाँ से देखें, ठीक है, या आप यहाँ से देखें। अब यहाँ से अगर आपको देखना है तो cos इनवर्स x, तो आप इसका आउटपुट कैसे देखेंगे कि देखें ये चीज़ जो cos, ये बाइजेक्टिव कहाँ होता है, cos x, ये बाइजेक्टिव कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो आपको सारे वैल्यू यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ 0 से पाई के बीच में देखना है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये आपका π/6 होता है तो इस पे जो वैल्यू आता है यही √3/2 आता है, तो यहाँ का वैल्यू होगा, ठीक है, π-π/6। इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा, यहाँ का ये -√3x -√3/2 इस वैल्यू पे, इस इनपुट पे ये आपका आउटपुट आता है, और x = 3/2 पे ये आउटपुट आता है इस cos के लिए। तो ये वाला आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हो, 5π/6। आप यहाँ से देखें या वहाँ से देखें, तो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है 5π/6, और इसमें π/6 ऐड हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये देखें 5 है और ये 6 हुआ, 5 है और ये 6 हुआ, तो ये ओवरऑल क्या आया, पाई। तो cos को क्या मिला, cos को पाई मिल गया, ठीक है, और cos π-1 होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, -1 हुआ। ये शायद हो चुका है, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, ठीक है। एक और इसमें और कराते हैं, एक और है कुछ थोड़ा सा खास है। अच्छा, इसको आप करना, हम आंसर लिख दे रहे हैं, sin ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स -1/√3। इन सारे का इसका वैल्यू बताना है। आंसर है -1/√5, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप करना। हाँ, कुछ और देखें, एक क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y = 0, देन द वैल्यू आपको वैल्यू बताना है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y, ये क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। अच्छा, तो इसका और इसका आउटपुट ये 0 कब आया होगा, ठीक, इसका और इसका आउटपुट ये, आप इसको कैसे देखेंगे, आप इसको कैसे देखेंगे कि इसका आउटपुट अगर ये भी 0 हो जाए और इसका भी आउटपुट आपका 0 आ जाए, तो 0 + 0 ये 0 आ जाएगा। तो आपको इस तरह से इसको सोच सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे आया होगा कि जब आपका cos इनवर्स x आपका ये 0 दे रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, x = cos 0, क्या लिखा हुआ है, cos 0। cos 0 क्या होता है, 1, तो x का वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये कब आया होगा, ये तो ये आपका लिखा हुआ है cos इनवर्स y = 0, ठीक है।
तो आप y इक्वल टू cos 0 आपका 1 होता है, तो y का वैल्यू 1 आ गया, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपका 2 आ गया। ठीक है, इसका आंसर हुआ, इसका वैल्यू आ गया 1 + 1 आपका ये 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, कुछ ऐसे हो, कैसे हो, जैसे ऐसे हो, इसी में कुछ चेंज करते हैं। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू ए पाई हो, तो देन आपको किस बात का वैल्यू बताना है, x प्लस वाई इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है। आप पूरा लिखेंगे उसको। ठीक है, तो अच्छा, ये पाई कब आया होगा, जब इसका भी आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आ जाए, ये आपका π/2 आ जाए, और इसका भी आउटपुट क्या आ जाए, ये भी π/2, ये अपने बाहर π/2 दे दे। ठीक है, तो π/2, तो ये आपका पाई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको आप सीधा ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या हो जाए, cos इनवर्स x, ये आपका π/2 हो जाए, तो x क्या होगा, x इक्वल टू cos π/2, तो x क्या हुआ, x इक्वल टू आपका 0 हो गया। ऐसे आपका यहाँ भी, तो इससे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आया, ये आपका 0 आया, ये आंसर हो गया। ऐसे अगर हो आपका, कैसे हो, इसी में कुछ और जुड़ा हो, जैसे cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो, पाई हो, ये आपका पाई हो। ठीक है, तो अच्छा, और देन आपको क्या बताना हो कि देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू बताना हो। ठीक है, इसका वैल्यू बताना हो। ठीक है, तो अच्छा, तो ये पाई लिखा हुआ है, ये तीनों का आउटपुट, अगर तीनों का आउटपुट, ठीक है, ये क्या आ जाए कि π/3 आप जब करें, ठीक है, तो इसका भी आउटपुट क्या हो जाए, अगर इसका आउटपुट π/3 आ जाए, π/3, और इसका भी आउटपुट क्या आ जाए, π/3 आ जाए इसका, और इसका भी आउटपुट क्या आ जाए, π/3, और इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये पाई आता है। ठीक, आप शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप ये देखें कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कि cos इनवर्स x, ये आउटपुट दे दे π/3, तो x इक्वल टू cos π/3। अब ये आपको तुरंत आ जाना चाहिए कि ये आपको पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये π/3, ये कितना होता है, 1/2। ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि sin 30 cos 60 का वैल्यू होता है, जो वैल्यू sin 30 का होता है, तो sin 30 का वैल्यू ये होता है, वही वैल्यू cos 60 का होता है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि sin 30 cos 60। ठीक है, तो x का वैल्यू 1/2 आया। ऐसे यहाँ से y का वैल्यू भी 1/2, यहाँ से आपका z का वैल्यू भी 1/2 आएगा। सेम टाइप से आप करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया 3/2। इन सबको जोड़ेंगे, x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/2,
जेड का वैल्यू 1/2, ठीक। तो ये आपका 3/2, इसका आंसर आ गया 3/2। अच्छा, ऐसे यहाँ क्या हो, यहाँ क्या हो, ऐसे 3 पाई हो, 3 पाई हो, तब एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना हो। आप शायद समझ गए हम क्या बोलेंगे। ये जब पाई हो जाए, ये पाई हो जाए, ये भी पाई हो जाए और ये भी पाई हो जाए, तो पाई प्लस पाई ये आपका 3 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो एक के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, सब के लिए लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये आप बोले हैं कि cos इनवर्स x, इसका आउटपुट ये आपका पाई आ जाए, ठीक है। तो x इक्वल टू आप क्या बोल रहे हैं, cos पाई, और पाई पे आपका -1 होता है, तो x का वैल्यू आपका -1 आ गया, ठीक है। तो यही आप भी बोले हैं, तो यहाँ y इक्वल टू -1 हो जाएगा, यहाँ z इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका -1 ये -3 हो जाएगा। हो गया। ऐसे जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स इसमें हो, इसी की जगह पे ये क्या लिखा हो, ये काफ़ी खास है। तो जैसे आपका फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन है, इफ फंक्शन है एफ आर से 0 से π/2, ये डिफाइन है, इज डिफाइन बाई, इज डिफाइन बाई एफ एक्स आपका है, एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक, x² प्लस 2x प्लस अल्फा है, ठीक है। एंड एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन लिखा हुआ, ऑन टू फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन अल्फा क्या होगा, ठीक है। ये आपको बताना है कि अल्फा क्या होगा। ये अगर अच्छा, ये आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए। अब कोडोमेन यहाँ दिया हुआ है, कोडोमेन आपका दिया हुआ है। अच्छा, कोडोमेन आपका क्या है, 0 से π/2 है, ठीक है। यानी आप इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं यहाँ से, ये आपका रेंज लिखा हुआ है, ये आपका रेंज, यानी इसके जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स या y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये tan इनवर्स x² प्लस 2x प्लस अल्फा, इसका रेंज, इसका आउटपुट क्या आए, इसका आउटपुट क्या आए, ये 0 से π/2 आए। tan इनवर्स का जो आउटपुट आए वो ये आए। तो आपको सोचना है कि ये इनपुट क्या रहा होगा, ये इनपुट क्या रहा होगा, ठीक है। आपको क्या सोचना है कि ये इनपुट क्या रहा होगा, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका आउटपुट क्या रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक अपना आउटपुट क्या देगा, ठीक है, कि ये आउटपुट tan इनवर्स दे। अच्छा, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x मान लेते हैं, tan इनवर्स x अगर अपना आउटपुट क्या दे, 0 से π/2 दे, ठीक है, तो इसका इनपुट क्या रहा होगा, इसका इनपुट, ठीक। आपको क्या सोचना है कि tan इनवर्स 0 से π/2 देता है, तो
तो x जीरो कब, ये आउटपुट कब आएगा, ये आउटपुट कब आएगा जब x इक्वल टू 0 रहा होगा। तो एक इनपुट तो आपका ये हो गया कि इसका इनपुट एक ये 0, और ये π/2 कब आएगा, π/2 कब आएगा जब tan इनवर्स, ये देखें ये π/2 कब आएगा जब इन्फिनिटी x इक्वल टू इन्फिनिटी रहा होगा। ये इनपुट इसको 0 से इन्फिनिटी अगर मिले, 0 से इन्फिनिटी अगर ये मिले, ठीक है, तो ये आउटपुट अगर आपका आता है, ठीक है, यानी ये आउटपुट आने के लिए इसका इनपुट क्या होना चाहिए, tan इनवर्स का अगर इनपुट क्या हो, 0 से इन्फिनिटी हो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 से π/2 आपका आ जाएगा। अगर tan इनवर्स का इनपुट ये हो तो ये चीज़, इसका आउटपुट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये तब इसका आउटपुट होगा, ठीक है, या इक्वल टू साइन में लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आउटपुट आपका देगा। तो ये चीज़, ये 0 से π, 0 से इन्फिनिटी, इस क्वाड्रेटिक का आउटपुट होना चाहिए। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट होना चाहिए क्या, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, तब ये आपका आउटपुट आएगा। और यही आपका रेंज या कोडोमेन है। ये आपका क्या है, रेंज है, या आप बोलें कोडोमेन है, क्योंकि ये फंक्शन आपका, ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है, ये फंक्शन आपका ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन का मतलब कि ये जो इसका आउटपुट है इसके कोडोमेन इसके बराबर, कोडोमेन रेंज के बराबर होता है, तभी ये कंडीशन ऑन टू का है। तो आप शायद समझ गए कि ये चीज़ क्या होना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ होना पड़ेगा, इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ होगा। अच्छा, ठीक है। तो इसी बात को हम दिखाते हैं। किस बात को दिखाते हैं, इसको क्या होना होगा कि x² प्लस 2x प्लस अल्फ़ा, ये क्या हो, ये 0 से बड़ा हो, ठीक है। या ये बोलें कि इसका आप ग्राफ बनाएं, इसका आप ग्राफ बनाएं, या ये बोलें कि इस x² 2x प्लस अल्फ़ा, ठीक है, ये आपका कोई gx फंक्शन है, और इसको आपको ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है, कहाँ से कहाँ तक आपको ग्राफ, ये ओपनिंग अपवर्ड है ही, ठीक है। इसका ग्राफ आपको ग्राफ बनाना है जिसका आउटपुट क्या है, जिसका रेंज आए ये, ठीक है। तो ये ग्राफ कहाँ होगा, ये ग्राफ आपका ऐसे यहाँ टच करता हुआ होगा, ठीक है। या ये बोलें कि ये चीज़, ये यही बोला गया है, ये y होता है या gx होता है। तो 0 से इन्फिनिटी, ये y बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये इसका आउटपुट अगर 0 से इन्फिनिटी होगा तभी ये रेंज इसका हो पाएगा, tan इनवर्स का रेंज ये हो पाएगा, यही कोडोमेन है। अच्छा, तो आप ये समझ गए कि ये कब होगा, जब अब a तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और d क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ ये 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ आपका 0 से इन्फिनिटी यही है, ठीक है। ये जो भी होगा x, जो भी होगा x मान लेते हैं, x कोई ये मान लेते हैं, ये a है तो ये 0 होगा, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, तो ये चीज़ आपका यही होगा, ठीक है। तो अच्छा, एक बार
तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर ये इनक्वलिटी अगर लगी हुई है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इसका आउटपुट 0 से इन्फिनिटी 0 से बड़ा हो, इसका आउटपुट 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो आप ये d = 0 इसमें कर सकते हैं। इसमें d = आपको ग्राफ बनाना है इतने में, इस रेंज में आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो d = 0 इसमें आप कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, d = हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, b² तो ये 4 हुआ, b² माइनस 4ac तो 4 अल्फ़ा हुआ इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 ये आ गया, ठीक है। ये तो आपका एक तरीका था, ठीक है। अब देखें, अब किसी और तरीके से देखें कि ये कैसे होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, आप इतना ध्यान रखें कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। इसका आउटपुट बोलें या बोलें आप रेंज, ठीक है। इस चीज़ का अगर आउटपुट ये होगा तब ये tan इनवर्स ये देगा, यही कोडोमेन है या रेंज। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि इसका वर्टेक्स क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड है ही, ओपनिंग अपवर्ड आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना ले, ठीक है। तो x प्लस 1 का ये आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये y = होता है, ये है, ठीक है। तो ये हुआ x² प्लस 2x फर्स्ट इंटू सेकेंड 2 टाइम्स, ठीक है। अब इसमें प्लस अल्फ़ा पहले से है और इसमें 1 अधिक हो गया, तो 1 को आप बैलेंस कर लें, ठीक है। तो इसकी वर्टेक्स ये क्या हुआ, ये 0 कब होगा, ये चीज़ 0 कब होगा, जब x = -1, तब y का वैल्यू आपका अल्फ़ा -1, वर्टेक्स आपका क्या आया, -1 और अल्फ़ा -1, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स तो आपका अब ये हो गया। अब थोड़ा सा इसमें आपको क्या सोचना है, कि ये चीज़ अच्छा, इससे आप अगर रेंज लिखते हैं, इससे अगर आप रेंज लिखते हैं या इसका आउटपुट या रेंज लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा -1 से इन्फिनिटी इसका रेंज हुआ, यही y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, यहाँ से यहाँ तक का, ये इन्फिनिटी तक का, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ये 0 के बराबर अल्फ़ा -1, इसका इनपुट क्या होना चाहिए, इसको इनपुट ये मिलना चाहिए, तो इसका आउटपुट ये होना चाहिए। तो ये चीज़ अल्फ़ा -1 ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तभी ये 0 से इन्फिनिटी हो पाएगा, ठीक है। तो इसको इनपुट क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, यानी अल्फ़ा -1 का जो वैल्यू है ये 0 होना चाहिए, तो अल्फ़ा = 1, ये आपका आंसर है। ये शायद हो चुका। अच्छा, सेम क्वेश्चन हो, इसमें कुछ चेंज करते हैं, तो फिर आप देखें। क्वेश्चन आपका सेम हो, हाँ, ये 0 से ये क्या हो, π/4 से π/2 हो, कि फंक्शन आपका डिफाइन है R2, ये π/4 से ये डिफाइन बाई fx आपका क्या है, ये है एंड fx इज ऑन टू फंक्शन, देन फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा = ये अल्फ़ा क्या होगा, जब ये ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो अच्छा,
ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होता है, जो फंक्शन का रेंज होता है वही कोडोमेन होता है। कोडोमेन बराबर रेंज हो जाता है, ठीक है। कोडोमेन यहाँ से आपका दिया हुआ है, कोडोमेन आपका दिया हुआ है, यानी आप ये बोल रहे हैं कि इस फंक्शन का जो आउटपुट हो, इस फंक्शन का जो आउटपुट हो, आप क्या बोल रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या आए, ये आए π/4 से π/2, ये आए, आप ये बोल रहे हैं। तो tan इनवर्स इसका क्या इनपुट रहा होगा जब ये आया होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि tan इनवर्स x, इसका आउटपुट π/4 कब आया होगा, x के किस वैल्यू पे, तो x के, देखें इसको इधर हटा दें तो x = tan π/4, तो ये 1 हुआ, ठीक है। तो इनपुट जब इसका 1 रहा होगा, ठीक है, जब ये चीज़ 1 आया होगा, जब ये चीज़ 1 हुआ होगा तो ये π/4 आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स x, ये कब π/2 कब आएगा, π/2, तो x =∞ पे आएगा, ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी जब इसका इनपुट, ये इसका ये क्या है, आउटपुट है, तो इसका tan इनवर्स का अगर इनपुट ये हो तब ये आउटपुट देगा। हम क्या कह रहे हैं, शायद आप समझ गए कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो अगर इसका आउटपुट ये आपको सोचना है खुद से, ठीक है। आप कैसे सोचेंगे, इसको x की तरह मान लेंगे, या आप क्या करें कि ये चीज़ कब आ सकता है, इसी चीज़ को आप क्या करें कि ये चीज़ आपका कब आ सकता है, ये tan π/4, तो ये चीज़ जब 1 रहा होगा, ठीक है, तो ये आएगा। तो आप ऐसे tan x आप लिख सकते हैं, tan x ये π/4 कब आता है, तो x = 1 से, तो 1 से इन्फिनिटी पे। तो अब आप देखें कि इस क्वाड्रेटिक का आउटपुट ये रहा हो, तब इसका कोडोमेन या रेंज ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे tan इनवर्स 1 पे ये π/4, tan इनवर्स इन्फिनिटी पे ये π/2, तो ये आ जाएगा। और ये बोल रखा है कि ये फंक्शन क्या हो, ऑन टू हो, ठीक है। अब आप शायद समझ गए। तो आपको क्या करना है, कि आप क्या करें कि ये बोल दें कि ये x² + 2x प्लस अल्फ़ा ये क्या हो, बड़ा हो 1 से। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं, यही बोले, ये बात सेम है। ये अगर y हो, ठीक है, या y हो या gx हो, कोई gx हो, तो आप यही बोल रहे हैं 1 से इन्फिनिटी। इस तरह से लिखें या इस तरह से। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, इसको इधर कर लें, ठीक है। x² + 2x प्लस अल्फ़ा -1 > 0, तब इसका आउटपुट तब क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट, तो ये क्या लिखा हुआ है, इतने का आउटपुट ये क्या लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है 0 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अब कोई, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक आपको इस रेंज में बनाना है, इस क्वाड्रेटिक को आपको इस रेंज में बनाना है। और कोई क्वाड्रेटिक है और रेंज आपको पहले से पता है कि इस रेंज में बनाना है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, ये क्या है, x² + 2x प्लस अल्फ़ा -1, ये आपका क्वाड्रेटिक है। ये आपका कोई gx अगर हो, ठीक है, तो ये कब बनेगा, जब a > 0 हो। ये आपका पहले से आपके पास है, ठीक है। इसके लिए तो ये है और इसके लिए आपका ये हो गया, ठीक है। ये 0 से बड़ा लिखा हुआ है, 0 से बड़ा लिखा हुआ है, तो 0 to ∞ इसका रेंज हुआ, 0 to ∞ इसका रेंज हुआ।
तो अब यहाँ d इक्वल टू 0 हो जाएगा, d इक्वल टू 0 इसकी वजह से, क्योंकि ये आपके x एक्सिस है, इसको टच कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ अब आप क्या कर सकते हैं, d इक्वल टू 0 कर सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीका है, चलिए ठीक है, हम इसको इससे करते हैं। तो b स्क्वायर, तो ये 4 हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 देखें ये 4 चला गया, तो ये क्या लिखा हुआ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू आपका क्या आया 2 आया। अच्छा, तो ये तो एक तरीका था, ठीक है। अच्छा, इसका आप इसको और कैसे सोचेंगे, और इसको कैसे सोचेंगे, ठीक है। आप देखें इसको कैसे सोचेंगे, आप कैसे सोचेंगे, आप ये बोलें, आपने यही बोल रखा है कि इसका आउटपुट क्या हो या रेंज क्या हो, इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या हो, ये हो, ठीक है, ये हो, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका वर्टेक्स निकालें, ठीक है, इसका वर्टेक्स निकालें और वर्टेक्स को बोलें कि यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाए। वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है यही रेंज में जोड़ा जाता है। वर्टेक्स का ये जो भी वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का मान लेते हैं x1 y1 है, तो यहाँ से रेंज में यहाँ से यहाँ तक का लिखा जाता है। अगर इसका रेंज लिखना हो तो y1 से इन्फिनिटी यही आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहा होगा, वर्टेक्स का ये कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट रहा होगा। तो इसका वर्टेक्स निकाल लें, तो इसका वर्टेक्स अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1, ये यही लिखा हुआ है। अब ये चीज़, ये आपका 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू -1, तब इस पे y का वैल्यू क्या आएगा, y जब ये 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू अल्फ़ा माइनस 1। अच्छा, तो जब देखें तो इसके वर्टेक्स क्या आ गए, इसके अब ये अलग के लिए है, दूसरे के लिए इसका वर्टेक्स क्या आ गया -1 और आपका अल्फ़ा माइनस 1। अच्छा, इससे जब आप रेंज लिखते हैं, इससे जब इसका रेंज लिखते हैं, इसका आउटपुट या रेंज लिखते हैं, तो यही आप लिखेंगे कि अल्फ़ा माइनस 1 से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ इसके बराबर होना चाहिए, इसका आउटपुट ये होना चाहिए, तो इसका आउटपुट ये होना चाहिए। आपने ये बोला कि ये वर्टेक्स यहाँ से इसका रेंज ये है, वर्टेक्स इसका ये है, तो अल्फ़ा माइनस 1 इसको क्या करें, इसके बराबर कर दें, अल्फ़ा माइनस 1 ये 1 के बराबर, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। आप जैसे सोच पाएँ इसको आप सोचें। अच्छा, इसको हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में